प्रभु में मेरे सभी मित्रों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु का दया और अनुग्रह की वजह से मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ। और आइए हम लोग फिर से आज परमेश्वर के एक वचन को सुनेंगे और आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यशाया 41:10 में, यशाया 41:10 में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, परमेश्वर की आत्मा ने जो अगुवाई की है, मैं उस वचन को आज शेयर करना चाहता हूं। और इस वचन में यशाया 41:10 में परमेश्वर कह रहा है कि मत डर। अपने लोगों से कह रहा है। कौन है परमेश्वर के लोग? हर मनुष्य परमेश्वर के लोग हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यीशु मसीह केवल क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सृष्टि करता है। यीशु मसीह पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है। लिखा हुआ वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सर्वबुद्धिमान ईश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो अनादि और अनंत है। वो समय से पहले से था और वो अनंत काल तक रहेगा। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 1 से 3 पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सब कुछ उसी के द्वारा सृष्टि हुई है। पूरे पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी सृष्टि हुआ सब कुछ उसी के द्वारा सृष्टि हुई है। और जो सबसे खूबसूरत चीज परमेश्वर ने बनाया वो है मनुष्य को बनाया। हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, सबसे खूबसूरत चीज। और जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसकी संतान है। तो परमेश्वर अपने हर उन लोगों से कह रहा है, हर अपने उन संतानों से कह रहा है कि मत डर। क्यों कह रहा है परमेश्वर मत डर? मेरे प्रियो, अभी जो समय चल रहा है हम लोग सब जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस ये जो फैल गया है पूरे दुनिया में, देश देश में, हर जगह, हमारे देश, हमारे शहर, हर जगह फैल गया ये वायरस। और ये वायरस बहुत ही महामारी को ले आया है और हजारों लोग इसके, लाखों लोग इसके चपेट में आ रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। ये बहुत ही, इस समय जो फिलहाल जो परिस्थिति है इस पूरे दुनिया की, बहुत ही आपत्तिजनक परिस्थिति है। बहुत ही खराब परिस्थिति है, बहुत ही तकलीफदेह परिस्थिति है, बहुत ही डरावनी परिस्थिति है। और सचमुच अगर हमारी बुद्धि से सोचा जाए, इंसानी बुद्धि से, इंसानी आंखों से सोचा जाए तो सचमुच डर लगता है। जो हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं कि लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं। हमारे देश में भी कितने लोग मर रहे हैं और विदेशों में कितने लोग मर रहे हैं। और ऐसा कभी समय काल हमने देखा नहीं था। और हर इंसान के मन में इस समय डर चल रहा है, अपने आप को लेकर, अपने परिवार को लेकर, कि क्या होगा हमारा। हम लोग लॉकडाउन में बंद तो है, लेकिन क्या होगा हमारा। जिस तरीके से, जिस तेजी से ये बीमारी फैलती चली जा रही है, पता नहीं कहीं हमें ना हो जाए। सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और मेडिकल दुनिया के लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वायरस थमने का नाम नहीं ले रही है और ये बढ़ती चली जा रही है ये वायरस। और हम सबों को भयभीत कर रही है यह वायरस। कैसे इस वायरस से बचे, क्या होगा हमारा, हमें भी हो गया तो क्या होगा। लेकिन धन्यवाद देते हैं, इतने डरावने परिस्थिति में भी, इतने भयानक परिस्थितियों में भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें शांति देना जानता है। क्यों परमेश्वर कह रहा है इस वचन में कि मेरे बच्चों, इस परिस्थिति में भी, जब कोरोना वायरस फैला हुआ है पूरे दुनिया में, तुम्हारे शहर में फैला हुआ है और दिन ब दिन लोग मर रहे हैं और इसके चपेट में आ रहे हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं डरो नहीं। परमेश्वर कह रहा है। देखिए, अगर मैं कह रहा होता इस बात को तो मेरे बात में हो सकता दम नहीं होता, और भी कोई कह रहा होता तो उसके बात में दम नहीं होता, क्योंकि हम लोग साधारण इंसान हैं, हमारे नियंत्रण कंट्रोल में सब कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है वो अल्फा और ओमेगा है। उसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, सूरज चांद तारों को उसने बनाया है। हजारों हजार साल से ये जो सूरज घूम रहा है, ये जो पृथ्वी घूम रही है, ये सब परमेश्वर नियंत्रण किया हुआ है। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है, उसी के द्वारा सब कुछ स्थिर है, सब कुछ उसी के द्वारा आया है और सब कुछ उसी के द्वारा स्थिर है। बिना उसकी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता, बिना उसकी इच्छा के टस से मस
चीजें नहीं हो सकती। परमेश्वर के नियंत्रण में हमेशा सब कुछ रहता है। सबोपदेशक में लिखा हुआ है, सबोपदेशक के 3 अध्याय को पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर हर चीज को नियंत्रित करके रखता है। मनुष्य के आयु तक को परमेश्वर नियंत्रित करके रखता है। जीने मरने से लेकर एक एक चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, मेरे बच्चों तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यह वायरस आखिर आई है, इस वायरस की सृष्टि भी हुई है तो कहां से हुई है? इसी सृष्टि में से ही तो हुई है, इसी दुनिया में से ही तो सृष्टि हुई है। और इस दुनिया को मैंने बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को मैंने बनाया है और मुझे पता है इस ब्रह्मांड को कैसे चलाना है, इस दुनिया को कैसे चलाना है, सब कुछ कैसे नियंत्रण में रखना है, मुझे पता है। और परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है। इतना महान और इतना शक्तिशाली है। फिलिपियों के 2 अध्याय के जब 11 पद को 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे, 10 से 12 पद, तो उसमें लिखा हुआ यीशु मसीह का सामर्थ, यीशु मसीह का नाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। लिखा हुआ दुनिया की हर शक्ति, दुनिया की हर शक्ति उसके सामने घुटना टेक देती है। कोई ताकत उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती। यहां तक कि मौत की ताकत भी यीशु मसीह के सामने खड़ी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है वो यीशु मसीह उस क्रूस पर लटक गया, उस क्रूस पर वो मर गया, लेकिन लिखा हुआ 3रे दिन वो कब्र में से, उसे गाड़ दिया गया था कब्र में, डाल दिया गया था कब्र में, लेकिन लिखा हुआ 3रे दिन वो मृतकों में से जी उठा और आज तक जीवित है, अनंत काल के लिए जीवित है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। तो जो यीशु मसीह मृत्यु को हरा दिया, उस यीशु मसीह के लिए एक वायरस को हराना कौन सी बड़ी बात है। और इसीलिए वो परमेश्वर कह रहा है, अपने सारे बच्चों से कह रहा है, दुनिया के सब लोगों से कह रहा है कि हे मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। डरो नहीं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को संभाल कर रखूंगा। लिखा हुआ मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से, ताकतवर हाथ से मैं तुम्हें दृढ़ बनाए रखूंगा, ताकतवर बनाए रखूंगा, तुम्हारे परिवार को सेहतमंद बनाए रखूंगा और तुम्हें खड़ा करके रखूंगा। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई महामारी, कोई वायरस तुम्हें गिरा नहीं सकते। बस तुम्हें करना क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। दुनिया की हर ताकत, फिलिपियों 2 अध्याय में जैसे मैंने बताया, दुनिया की हर ताकत यीशु के सामने घुटना टेक देती है। क्या बीमारी की ताकत, क्या महामारी की ताकत, क्या वायरस की ताकत, हर ताकत यीशु के नाम में, यीशु के नाम से घुटना टेक देती है। हालेलुया। परमेश्वर किस तरीके से हमारी रक्षा करेगा? परमेश्वर वचन में अलग अलग तरीके से बताया है कि मैं किस तरीके से तुम्हारी रक्षा करूंगा। बहुत अच्छे से बाइबल में परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे बताया है कि परमेश्वर अपने बच्चों की कैसी रक्षा करता है। लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण के 31 अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में घबराहट आने की कोई आवश्यकता नहीं, नर्वस मत हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा, लिखा हुआ तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम्हारे आगे आगे रहूंगा, तुम्हारे आगे और तुम्हारे परिवार के आगे मैं खड़ा रहूंगा, ढाल की तरह मैं खड़ा रहूंगा। और कोई भी वायरस अगर तुम्हारी ओर आ रहा होगा तो पहले उस वायरस को मेरा सामना करना पड़ेगा। और कोई वायरस और कोई मौत की शक्ति का ताकत नहीं है कि यीशु का सामना कर सके, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु ने उस मौत को भी हरा दिया। लिखा हुआ क्रूस के बलिदान के द्वारा उसने शैतान के सर को, जो मौत ले आता है शैतान, उसके सर को कुचल डाला, मसल दिया। विजयी परमेश्वर है हमारा, और जो उस परमेश्वर पर विश्वास रखेगा वो भी विजयी होगा। जो उस यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखेगा वो भी विजयी होगा। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी ओर से मैं लड़ूंगा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारे घर के चौखट के आगे खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों के आगे खड़ा रहूंगा, और कोई वायरस तुम्हारे बच्चों के पास आ नहीं सकता, क्योंकि उस वायरस को मेरा सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन है, लिखा हुआ है निर्गमन के 12 अध्याय में, जब आप पढ़िएगा 12 के 23 में वो पद लिखा हुआ है, लेकिन मैं पूरे 12 अध्याय को समझाता हूं क्या है परमेश्वर किस तरीके से, परमेश्वर पहले भी अपने लोगों को बचाया है,
हजारों हजार साल से परमेश्वर अपने लोगों को बचाते ही आया है, आज तक बचा रहा है और हमेशा बचाता रहेगा। जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम बने हुए थे, जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम बने हुए थे, और उस समय मिस्र में परमेश्वर ने बहुत सारी महामारियां भेजी थी, और उस पूरे के पूरे देश में बहुत सारी महामारी आ गई थी, अलग अलग तरीके की महामारी आई थी, और बहुत नुकसान हुआ था लोगों का, हजारों और लाखों की संख्या में नुकसान हुआ था। और एक जो सबसे बड़ी महामारी आई थी वो था मौत का साया। और परमेश्वर बोला था कि अब मिस्र देश में, पूरे मिस्र देश में मौत का साया आएगा, और वो मौत का साया हर घर के ऊपर से गुजरेगा। वो मौत का साया हर घर के ऊपर से गुजरेगा, और जिन जिन पूरे देश के हर घर के ऊपर से गुजरेगा, और जिन जिन घरों के ऊपर से गुजरेगा वो मौत का साया, उन घरों के बच्चों को, पहिलौठों को मार देगा। मौत आएगी, उन घरों के बच्चे मर जाएंगे। और सचमुच वैसा हुआ, सचमुच ऐसा हुआ कि मौत का साया आया और मिस्र देश में हजारों और लाखों लोगों के बच्चों को मार दिया। लेकिन जब मूसा को और इजरायलियों को पता चला कि ऐसा मौत का साया आने वाला है, जैसे ये वायरस फैला हुआ है हमारे देश में, इस दुनिया में मौत के साये की तरह, और फैलते चले जा रहा है और मारते चले जा रहा है लोगों को। उस समय भी लोग ऐसे ही डरे हुए थे जैसे आज हम लोग डरे हुए हैं। लेकिन उस समय जब लोग डर गए, इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग डर गए और परमेश्वर से पुकारने लगे, हे प्रभु हमें बचा, हम इस मौत के साये से कैसे बचेंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम इनकी रक्षा नहीं कर सकते, हमें बचा। तो परमेश्वर उस समय भी, हजारों साल पहले की बात है, उस समय भी परमेश्वर उनसे कहता है, हे मेरे बच्चे मत डर, मैं तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। परमेश्वर ने उन्हें उपाय दिया और बोला, सुनो, एक काम करो, मेमना लेना, हर घर के लिए कहा, तुम लोग एक एक मेमना लेना, उसका बलि चढ़ाना और उसके खून को अपने घरों के चौखट पर लगाना। और जब मौत का साया आएगा, वो मौत का साया हर घर से गुजरेगा और हर घर में घुसने का कोशिश करेगा, लेकिन जिन जिन घरों के चौखटों में उस निर्दोष मेमने के खून को लगा दिखेगा, उन घरों को वो छुएगा नहीं। हालेलुया। क्या है वो खून? यीशु मसीह, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह को निर्दोष मेमना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। वह शुद्ध और पवित्र निर्दोष परमेश्वर था जो इस दुनिया में आया हमारे लिए बलि चढ़ने। वो क्रूस पर बलि चढ़ गया और अपना जीवित खून बहा दिया। और सबसे खुशी की बात है, आज भी वो खून जीवित है यीशु का। क्यों? क्योंकि यीशु जीवित है, इसलिए यीशु का खून जीवित है। और आज भी यीशु कहता है कि उस समय उस खून को देखकर मौत भी घबरा गई और उन घरों में नहीं घुसी, क्योंकि लोग उस खून को अपने घरों में लगा के रखे थे। आज भी मेरे बच्चे, मेरा खून जीवित है, यीशु का खून, यीशु का लहू जीवित है। और आज भी अगर तुम अपने परिवार के चारों ओर, अपने घर के चारों ओर उस खून को लगाओगे, अपने जीवन में उस खून को लगाओगे, तो कोई मौत का साया तुम्हें नहीं छुएगा। क्या है वो खून? वो खून कोई शारीरिक खून के बारे में यीशु बात नहीं कर रहा है, लेकिन विश्वास के खून के बारे में बात कर रहा है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का खून आज भी है, आज भी बह रहा है। वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन लिखा हुआ विश्वासी, एक धर्मी जन विश्वास से अपनी आशीषों को देखता है। हम विश्वास से यीशु को पुकारते हैं। यीशु को किसी ने देखा नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर अदृश्य है, उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन हम विश्वास से यीशु को और उसके लहू को पुकारते हैं। और जब हम कहते हैं, हे यीशु, मौत का साया फैला हुआ है हमारे शहर में, मौत का साया फैला हुआ है हमारे देश में, मौत का साया फैला हुआ है, प्रभु मुझे और मेरे परिवार को बचा, हमारे सोसाइटी को बचा, आप अपने लहू के बाड़े से बांध दीजिए हमारे घरों को, हमारे परिवार को। तो यीशु मसीह निश्चय उस समय भी अपने लहू से बांधा था अपने लोगों को, आज भी अपने लहू से हमारे घरों को और हमारे परिवार को बांध देगा। और एक बार यीशु का लहू हमारे चारों ओर लग गया तो कोई मौत का साया छू नहीं सकता। डरता है मौत यीशु के लहू से, जीवित लहू से, यीशु से डरता है मौत। हालेलुया। ऐसी और भी आगे और भी परमेश्वर ने चमत्कार किए हैं।
परमेश्वर बार बार बाइबल में ये बताया जा रहा है, परमेश्वर इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है हमें कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हजारों हजार साल से मेरे लोगों के ऊपर मौत आने का कोशिश किया, लेकिन मेरे लोगों को छू नहीं पाया, क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा था, मैं उनके आगे खड़ा था, मैं अपने लहू के बाड़े से उन्हें बांधे रखा था, इसलिए उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल गए और वो लोग आगे जाने लगे और वो लोग आजाद हो गए गुलामी से, परमेश्वर ने बचाया था उन्हें। जब वो आजाद हो गए और जाने लगे और रेगिस्तान में पहुंचे और लाल समंदर के पास तक जब पहुंच गए, तब उन्हें पता चला कि मिस्र की सेना अपने पूरे पूरे ताकत और शक्ति के साथ, जितने भी उनके रथ थे और हथियार थे और सेनापति सब थे, जो भी थे, सारी की सारी सेना लेकर वो लोग आ रहे थे। क्या करने? कि इन इजरायलियों को मार देंगे, खत्म कर देंगे। और ये इजरायली लोग, इन लोगों के पास कुछ नहीं था, इनके साथ महिलाएं थी, इनके साथ बच्चे थे, निहत्थे थे ये लोग कैसे लड़ते उस प्रोफेशनल आर्मी के साथ? ये लोग कैसे लड़ते? वो तो आके कत्लेआम कर देते इन लोगों का। और वो इजरायली लोग देख रहे हैं कि उधर से मिस्र की सेना आ रही है, अब तो मिस्र की सेना हमें मार देगी। वो लोग आगे आगे थे और इजरायलियों के पीछे से वो लोग देख रहे हैं कि मिस्र की सेना आ रही है उन्हें मारने को। और वो लोग रोने लगे, घबराने लगे कि अब क्या होगा, अब तो मर जाएंगे। जैसे आज हम लोग घबरा रहे हैं कि वायरस आ रहा है, वायरस फैलते चले जा रहा है, इस सोसाइटी में, उस एरिया में, इस एरिया में, और हम लोग डर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब मर जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। लेकिन उस समय भी मूसा ने कहा, घबराओ नहीं, हमारा यहोवा छोड़ने वाला और त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर यीशु हमें छोड़ता और त्यागता नहीं है, बस उसे पुकारने भर की देरी है। उसे पुकार लो एक बार और वो तुम्हारे आगे खड़ा हो जाएगा। और सचमुच लिखा हुआ है, जब इजरायली लोग जा रहे थे तो परमेश्वर का बादल का खंबा, आग की तरह परमेश्वर उनके आगे खड़े होकर आगे आगे चलता था। लेकिन जब पीछे से मिस्र की सेना आने लगी तो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने दूतों को, स्वर्गदूतों को इजरायलियों के पीछे दीवार की तरह खड़ा करवा दिया और अपने आग के खंबे को पीछे में खड़ा करवा दिया, अपने आग का घेरा दे दिया और स्वर्गदूतों का घेरा दे दिया और बोला, ये जो मिस्र की सेना आ रही है ये तुम्हारा सामना नहीं करेगी, तुम्हारा सामना करने से पहले ये मिस्र की सेना पहले मेरा सामना करेगी। मैं यहोवा तुम्हारे आगे खड़ा हो गया हूं, मेरी सेना खड़ी हो गई है स्वर्गदूतों की, मेरा आग का घेरा खड़ा हो गया है और वो मिस्र की सेना तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। उन्हें मुझसे लड़ना होगा और वो मुझसे नहीं लड़ सकेंगे, मैं नाश कर दूंगा। और वही हुआ, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और इजरायली लोग आगे आगे उस लाल समुद्र में सूखे जमीन पर चलते चले गए। और जब मिस्र की सेना आई तो परमेश्वर ने उन्हें मार दिया, खत्म कर दिया, नहीं सके वो लोग। जबकि सोचिए, इजरायलियों के पास लड़ने की कोई ताकत नहीं थी, उनके साथ महिलाएं और बच्चे थे, लेकिन एक खरोच तक नहीं आने दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर बोला, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हो जाऊंगा और कोई बुरी ताकत, कोई मौत का साया तुम्हें छू नहीं सकेगा, उस मौत को मैं हरा दूंगा। और परमेश्वर ने हराया, पहले भी हराया जब महामारी आ रही थी, उसके बाद सेना आ रही थी तब हराया। इस तरीके से परमेश्वर हमेशा से अपने लोगों को बचाते आया है, आज भी बचा रहा है। आज भी हम अगर यीशु को पुकारे, हे यीशु, आप अपने स्वर्गदूतों का घेरा लगा दीजिए मेरे परिवार के चारों ओर, आप अपने आग का घेरा लगा दीजिए मेरे चारों ओर, कोई वायरस, कोई बीमारी, कोई महामारी हमें और हमारे परिवार को छू न सके। पिता दया कीजिए, निश्चय परमेश्वर बचाएगा। जैसे कि मैंने कई बार कहा है, ये वचन लिखा हुआ मत्ती 7:7 में कि मांगो और मैं निश्चय तुम्हें दूंगा। वो लोग उस समय पुकारते थे यहोवा को और उन्हें बार बार वो सहायता मिलती थी। आज भी अगर हम पुकारेंगे तो परमेश्वर सहायता देता है। और भी वचन है, अय्यूब के 1 अध्याय के 10वें पद में लिखा हुआ है। अय्यूब परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को मानता था और अय्यूब लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, मुझे और मेरे बच्चों को सुरक्षित रख, मुझे और मेरे बच्चों को, और आपने जो भी आशीषें मुझे दी है, धन दौलत, इन सबों की रक्षा आप कीजिए प्रभु। लगातार अय्यूब इस बात को प्रार्थना करता था और इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अय्यूब और उसके सारे खानदान के चारों ओर बाड़ा, सुरक्षा का बाड़ा लगा दिया था। और लिखा हुआ, शैतान बार बार जाता था
अय्यूब के जीवन में, ताकि उसे बीमारी से मार दे, उसके परिवार को मार दे, उसके परिवार को खत्म कर दे। लेकिन लिखा हुआ शैतान छू भी नहीं पाता था अय्यूब को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो सुरक्षा का बाड़ा लगा के रखा था। इसका मतलब परमेश्वर के सुरक्षा के बाड़ा में सामर्थ्य, ताकत है। वो आग का बाड़ा होता है और उसे शैतान छू नहीं सकता। छुएगा जल जाएगा, मर जाएगा। वायरस छूने जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा। कोई वायरस आपको छू नहीं सकता, कोई महामारी आपको छू नहीं सकती। अगर परमेश्वर का बाड़ा आपके चारों ओर, आपके परिवार के चारों ओर लगा हुआ है, खून का बाड़ा, आग का बाड़ा, यीशु के स्वर्गदूतों का बाड़ा अगर लगा हुआ है, कोई बुरी ताकत आपके और आपके परिवार के पास आ भी नहीं सकती, क्योंकि वो लोग यीशु के बाड़े से डरते हैं। वो लोग डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, मेरे शरण में आ जाओ। यीशु कह रहा है तुम लोग अनाथों की तरह हो और इसीलिए तुम लोग डर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, तुम्हारे पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, और इसीलिए वायरस आके तुम्हें मार दे रही है, कोई भी महामारी आके तुम्हें मार दे रही है। यीशु कह रहा है मेरे शरण में आ जाओ। भजन संहिता 91 के 1 में लिखा, मेरे शरण में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। और लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ, मैं अपने पंखों से तुम्हें पंखों के आड़ में ले लूंगा, कोई महामारी तुझे नहीं छुएगी, कोई बीमारी तुझे नहीं छुएगी। लिखा हुआ है रात को तू चैन से सोएगा, दिन में तू चैन से रहेगा, तुझे कोई खतरा नहीं होगा, कोई हानि और कोई विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। लिखा हुआ है मैं अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा दूंगा। उसी भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, और तुझे कोई चोट नहीं लगेगी, कोई नुकसान नहीं होगा तुझे और तेरे परिवार का। और परमेश्वर ऐसा कर सकता है। परमेश्वर हजारों हजार साल से किया है, बाइबल गवाह है। परमेश्वर हजारों हजार साल से किया है। परमेश्वर उन इजरायलियों को 40 साल तक वैसे ही बचाते रहा। परमेश्वर दाऊद जब जंगल में मारे मारे फिर रहा था, उसे बचा कर रखा। परमेश्वर दानियल को जब शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग के भट्टे में फेंक दिया गया, तो उस आग में भी परमेश्वर जलने नहीं दिया उन लोगों को। जलने, आश्चर्य, नबूकदनेस्सर राजा जिसने उन लोगों को आग के भट्टे में फेंक दिया था, वो आश्चर्य हो गया कि ये लोग जल कैसे नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ वहां पर उन तीनों के साथ एक चौथा जन आ गया था, वो था यीशु, और यीशु ने घेर लिया था। हालेलुया। दानियल को भी नबूकदनेस्सर राजा ने शेर के मांद में फेंकवा दिया, शेर की गुफा में फेंकवा दिया कि अब ये शेर खा लेंगे इसे। रात गुजर गई, सुबह आकर देखता है वो शेर उसे नहीं खाए, शेर उसे नहीं खाए। क्यों? क्योंकि यीशु उस समय भी दानियल को बचाया। तो परमेश्वर जब हमें भूखे खूंखार शेरों से बचा सकता है, जलते हुए आग से बचा सकता है, इतनी बड़ी सेना से बचा सकता है जो मारने को आ रहे हैं, तो इस वायरस से हमें क्यों नहीं बचा सकता? लिखा हुआ है बस तुम विश्वास करो मुझ पर, मेरी बातों पर विश्वास करो, सच्चे दिल से यीशु पर विश्वास करो, सच्चे दिल से यीशु को पुकारो, हे प्रभु। क्योंकि इजरायली लोग पुकारते थे और इसीलिए परमेश्वर उन्हें बचाता था। दानियल प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारता था, इसलिए परमेश्वर ने दानियल को बचाया। दाऊद पुकारता था, इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने बचाया। शद्रक मेशक अबेदनगो ये लोग पुकारते थे, इसलिए परमेश्वर ने इनको बचाया। और आज भी परमेश्वर कहता है मुझे पुकार कर देखो, मुझे पुकार कर देखो, चक कर देखो यहोवा कैसा भला है। लिखा हुआ है मुझे एक बार पुकारो, हे यीशु, मुझे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मैं निश्चय तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर धोखा नहीं देता। अभी हमने व्यवस्था विवरण में देखा, लिखा हुआ है वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कभी धोखा नहीं देता है। वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर, वो अपने वायदे को निश्चय पूरा करता है। उसने जब जब जिस जिस से जो जो वायदा किया, अब्राहम से 75 साल की उम्र वायदा किया तुझे तेरी अपनी संतान दूंगा, दिया परमेश्वर। यूसुफ से वायदा किया कि तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, बनाया परमेश्वर। दाऊद से वायदा किया कि तुझे राजा बनाऊंगा, बनाया परमेश्वर। जिन जिन लोगों से जो जो वायदा किया परमेश्वर ने पूरा किया। यहां तक कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहते थे कि हाँ मुझे मार दिया जाएगा, क्रूस में लटका दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम लोग डरो नहीं, मैं मृत्यु में से जी उठूंगा, मैं मृत्यु में से जी उठूंगा, मरे हुए में से जी उठूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। और यीशु मसीह जी उठकर वापस आए। यीशु मसीह कभी अपने वायदे को तोड़ा नहीं है। क्यों नहीं तोड़ा है? बाइबल में लिखा परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। मनुष्य झूठ बोलता है, मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूं ये मेरी बातें नहीं है, ये वचन की बातें हैं, परमेश्वर की बातें हैं। और वचन कभी झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता।
परमेश्वर आज भी कह रहा है, डरो नहीं, मुझे पुकारो, निरंतर मुझे पुकारते रहो, मेरे शरण में बने रहो और मैं निश्चय तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं निश्चय तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। कोई हानि नहीं आएगी तुम पर, कोई विपत्ति नहीं आएगी। परमेश्वर कह रहा है, मैं अपने पंखों की आड़ में, आग के घेरे में अपने स्वर्गदूतों से तुम्हें घेरे रखूंगा हर पल हर समय, और मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। मैं यहोवा, सर्वशक्तिमान यहोवा, जिसके सामने दुनिया की हर ताकत, फिलिपियो 2 अध्याय उसके 10 से 12 पद में पढ़िएगा, लिखा हुआ है दुनिया की हर ताकत, मौत की ताकत से लेकर हर ताकत, लिखा हुआ है यीशु के सामने घुटना टेक देती है। वो हारी हुई है, हर ताकत यीशु के सामने हारी हुई है। यीशु से कोई लड़ नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने मौत को हरा देने वाला परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है। और वो कह रहा, मैं स्वयं मेरे बच्चे तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा और तुम्हें कभी कोई हानि नहीं होगी, कभी कोई हानि। जो भी बुरी ताकत आएगी तुम्हें नाश करने, उसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, और यीशु का सामना कोई कर नहीं सकता, ध्वस्त हो जाता है। एक व्यक्ति था, कब्रिस्तान में रहता था, उसके अंदर हजार दुष्ट आत्माएं थी और लोग डरते थे, उसे चेनों से बांध कर रखने की कोशिश करते थे। वो लोग कब्रिस्तान में उन चेनों को तोड़ देता था। लेकिन जब यीशु वहां गया तो वो दुष्ट आत्माएं, हजार दुष्ट आत्माएं डर गए यीशु से और कहने लगे, हमें नाश ना कर, हमें नाश ना कर। और यीशु बोला, निकल जा इसके अंदर से। भाग गए वो लोग। कोई बुरी ताकत, कोई बीमारी, कोई शैतानी ताकत, कोई मौत की ताकत यीशु से बड़ी नहीं है। यीशु उन ताकतों को हरा सकता है और हराते आया और हराता रहेगा। बस हमें इतना करना है, उस यीशु मसीह को खूब पुकारना है, उसके शरण में बने रहना है, लगातार हमारे यीशु को हमें पुकारते रहना है, हे यीशु हमारी रक्षा कीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, हमें बचा कर रखिए। तो निश्चय यीशु मसीह हमें बचा कर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर निश्चय अपने वचनों के द्वारा आप लोगों को सुरक्षा देगा, आप लोगों को बचा कर रखेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन सच्चा है, झूठा नहीं है। आपका वचन सच्चा है। बाइबल में लिखा हुआ है, सत्य, मार्ग और जीवन यीशु ही है। यीशु सच्चा परमेश्वर है। वो जो बोलता है सच बोलता है, और वो जो बोलता है वही करता है। आज तक हजारों साल से आपने अपने लोगों से जो जो वायदे किए प्रभु, आपने निभाया है, आज तक निभाते आए हैं, आप आगे भी निभाएंगे। बस हमें करना इतना है यीशु मसीह कि आपके इस जीवित वचनों पर, इन जीवित वचनों पर विश्वास करना है। लिखा हुआ है, जैसा तेरा विश्वास है होगा वैसे ही तेरे साथ होगा, जैसा तू विश्वास करेगा वैसे ही तेरे साथ होगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। आप हमारे लिए, आपने अपने जान को क्रूस पर दे दिया, मर गए, लेकिन आपने मौत को हरा दिया, आप जी उठे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह, आप आज भी मौत को हरा सकते हैं। आप आज भी बुरी ताकतों को हरा सकते हैं, और आप आज भी हमें बचाकर और सुरक्षित रख सकते हैं, हमें और हमारे परिवारों को। हाँ प्रभु, बस हमें आप पर विश्वास करने की आवश्यकता है, हमें निरंतर आपको पुकारने की आवश्यकता है। प्रभु अनुग्रह कीजिए। मैं इन सब लोगों को, आज जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, मैं अपने आप को भी, लेकिन खास करके जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु इन सब पर दया कीजिए, इन सब पर दया कीजिए यीशु मसीह, इनके परिवार के ऊपर दया कीजिए और अनुग्रह कीजिए। हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें क्षमा कीजिए, अपने जीवित लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और अनुग्रह कीजिए पिता। ये सारे के सारे लोग, ये आपके लोग हैं प्रभु, ये आपके लोग। अनुग्रह कीजिए, ये सारे के सारे लोग आपके शरण में बने रहें। जिस प्रकार इजरायली लोग हर समय आपको पुकारते रहते थे, दानियल आपको पुकारते रहता था, दाऊद आपको पुकारते रहता था, ये लोग भी लगातार आपको पुकारते रहे प्रभु। ये लोग भी लगातार आपके शरण में बने रहे यीशु, और आप पर विश्वास रखे, ये लोग आप पर भरोसा रखे कि आप इन्हें बचा कर रखेंगे। निश्चय आप इन्हें बचा कर रखेंगे और कुछ हानि नहीं होगी, कुछ हानि नहीं होगी। हाँ प्रभु, आप इनके अंदर इस विश्वास को दीजिए, ये सब लोग विश्वास कर सके यीशु मसीह कि आप जीवित परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपसे बड़ा और कुछ नहीं है, और आप निश्चय इन लोगों को बचा कर रखेंगे। इस विश्वास से भर दीजिए इन लोगों को,
और ये लोग लगातार आपकी सुरक्षा में बने रहें और कोई हानि ना हो, कोई महामारी, कोई बीमारी इन लोगों को छू ना सके। प्रभु आप इनके आगे आगे खड़े रहिए, आप अपने आग के घेरे से इन्हें और इनके परिवारों को घेर के सुरक्षित रखिए पिता, और कोई वायरस इन्हें छू भी ना सके, ऐसी दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी दुआ सुनी है, आपने हमें अपनी सुरक्षा दे दी है। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि सच है, बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम प्रार्थना में सच्चे दिल से यीशु से कुछ मांगोगे वो निश्चय तुम्हें देगा, निश्चय देगा। और मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह अपनी सुरक्षा आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में लगातार देकर रखेगा और आपको कोई हानि नहीं होगा, कोई हानि आप तक नहीं आएगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इन सभी बातों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। मैं फिर अगले हफ्ते फिर आप लोगों से मिलूंगा और परमेश्वर के नए वचन के द्वारा फिर हम लोग आशीष पाएंगे। तब तक के लिए सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।